गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा जी, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम। बेटा, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था सर चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज 1.1 है इसमें एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आया हुआ है 2015-16 में, ये हम कैसे करें। तो चलिए बेटे, मैं आज आपको ये वाली प्रॉब्लम भी सोल्व करा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है बेटा, शो डेट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+4, n+8, n+12 and n+16 is divisible by 5 where ये वाला टर्निंग पॉइंट समझो बेटा ध्यान से, n is any पॉजिटिव इंटीजर। अब रिवाइंड करके पीछे चले जाओ यूक्लिड डिवीजन लेमा में। यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो a = bq + r होता था, a = bq + r होता था आपके पास, इसमें ये a किसका रोल प्ले करता था? a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे क्या है? n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इट मींस ये सब के सब n, n+4, n+8, n+12, n+16 ये पांचों के पांचों रोल प्ले करेंगे एज ए के जैसे। यानी हम बार बार अप्लाई करके देखेंगे। n+16 को रखेंगे a की जगह पे, n+12 को रखेंगे a की जगह पे, n+8 को रखेंगे a की जगह पे। इसी तरीके से सारे केसेस अप्लाई करेंगे इस a की जगह पे और ये शो करके दिखाएंगे कि वो डिविजिबल होंगे किससे? 5 से। लेकिन कंडीशन है बेटा, क्या दिया हुआ है कि ये शो करके दिखाओ कि वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दीज, यानी इन सभी केसेज को जो मैं अप्लाई करूंगा तो इन सभी केसेज में केवल एक ही केस ऐसा होगा जो 5 से डिविजिबल होगा प्रॉपरली। अब मैं आपको बता दूं 5 से डिविजिबल प्रॉपरली कब होगा? जब इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल होगा। अगर इसका रिमाइंडर 1 2 3 4 इनमें से कोई भी है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं बेटे, 2 क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं बी के ऊपर। बी क्या होता है? जिस फॉर्म का भी आपको आंसर चाहिए वो डिविजिबल किससे बेटे? 5 से। तो यहां बी क्या है? 5 है। अगर ये डिविजिबल बोलता है 3 से तो बी होता आपका 3। ठीक है। और क्यू क्या है? क्यू कोई भी इंटीजर है, क्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आ गया बेटे? तो ये था। तो हम ए है वो तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब इन ए की जगह पे कौन रोल प्ले कर रहे हैं? n, n+4, n+8, n+12, n+16 हम बार बार अप्लाई करके देखेंगे ए की जगह पे ये सारे केसेस। ठीक है बेटा। उसके बाद हम शो करेंगे इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, बाकी कोई भी नहीं होंगे। क्लियर है? और बी कौन है? बी है 5 जिससे डिविजिबल कराना है। क्लियर है? अब देखो बेटा, सॉल्यूशन हम क्या कहेंगे? we know that any positive integer is of the form of, अब बेटे मैं जो लिख रहा हूं वो इसको देख के लिख रहा हूं। अब ये पॉजिटिव इंटीजर फिलहाल कौन है? पॉजिटिव इंटीजर फिलहाल कौन है? a। फिलहाल कौन है? a। अब ये a डिविजिबल बाय 5 है तो किस किस केसेज में आ सकता है? वो ये केसेज में आएगा 5q + 1, 5q + 2, 5q + 3, 5q + 4। याद आया बेटे यूक्लिड डिवीजन लेमा? जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा हम कहते थे कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, b की वैल्यू 3 है, तो ये किस फॉर्म में होगा? हम अप्लाई करते थे a = bq + r, तो हम करते थे a = 3q + r। और ये r की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी? r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी और 2 भी।
इस 3 छोटे हो गए ना। जब हम r की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा 3q, r की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3q प्लस 1, r की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3q प्लस 2। अब डिविजिबल बाय 5 है तो क्या आना चाहिए 5q, 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4। ये तो कैसे जाएंगे। अब हम करेंगे एंड वन एंड only one of these possibilities can occur। केवल ये ही पॉसिबिलिटीज है जो हो सकती है, ठीक है। अब वो कौन सी पॉसिबिलिटीज है वाक्य देख ले बेटा। अब हम फाइट करेंगे केसेस, सारे केसेस ध्यान से देखते चलना एक एक केस को। चलिए केस फर्स्ट में लेता हूं। अभी आपने यहां पे देखा कि मैंने लिखा था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने उस पॉजिटिव इंटीजर का नाम नहीं लिया बिकॉज ये पॉजिटिव इंटीजर ये n है और n की शेप में काम कौन कर रहे हैं ये सारे। तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये दोनों भी a है, ठीक है। तो पहला केस ले रहा हूं when n, पहले वाला केस when n, और इनके साथ ये सारे केस अप्लाई करके देखेंगे। n इक्वल टू 5q, मैं बेटे ये a है आपका, ये a है तो मैं a की जगह पहले क्या भर रहा हूं n, फिर क्या भर के देखूंगा n प्लस 4, फिर क्या भर के देखूंगा n की जगह पे n प्लस 8, ठीक है ना। तो मैं पहला केस ले रहा हूं बेटा, आप ये नहीं केस लेते थे। प्रूव करो कि कोई भी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। तो आप a की जगह लेके चलते थे, पहला केस 3q, फिर दूसरा केस 3q प्लस 1, वही सारा सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ n a की जगह पे कौन है, a की जगह ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी, ठीक है। मैं सारे केस फाइंड कर रहा हूं। अब बताओ n इक्वल टू 5q लूंगा तो यहां पर प्लस में रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है 0। तो अभी मैंने बताया था जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगा 5 से। तो मैं क्या कहूंगा विच इज डिविजिबल बाई 5। अब बताओ ये पहला ही डिविजिबल बाई 5 हो गया तो बाकी के बचे हुए इस केस के ऊपर फेल हो जाएंगे। किसके ऊपर 5 क्या के ऊपर, ठीक है। अब देखो बेटे अगेन अगर n इक्वल टू 5 क्या मैंने लिया है तो बताओ n प्लस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से। तो दिस इंप्लाइज n प्लस 4, अगर आप 4 लेफ्ट में ऐड कर रहे हो तो 4 को राइट में भी ऐड करोगे। बेटा ध्यान से समझो, मेरे को सारे केसेस अप्लाई करके देखने और क्या प्रूव करना है कि इनमें से कोई एक ही 5 से डिविजिबल होगा और कोई भी नहीं होगा। तो ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था। अब बेटे n की जगह पे n प्लस 4 भी करना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट केस तो ये रहेगा, बस अगला करना है तो 4 ऐड कर दो लेफ्ट में, 4 ऐड कर दो राइट में। अब देखो बेटा रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 4। तो मैं ये कहूंगा अब फिलहाल आपका a कौन है, ये a है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो मैं कहूंगा ये a लीव्स रिमाइंडर 4। कितने रिमाइंडर है बेटे, लीव्स कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है 4। व्हेन डिवाइडेड बाय 5, जब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ये है डिवाइड बाय 5। तो बताओ ये वाला केस अगर ये रिमाइंडर कर रहा है, रिमाइंडर छोड़ रहा है 4, जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे बेटे इसमें, हम ये लिखेंगे देयरफॉर n प्लस 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर इसमें रिमाइंडर है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अब हम कहेंगे बेटे अगेन, अब अगला केस लेंगे। अगला केस कौन सा था, n प्लस 8 पे था। चलो मैंने केस क्या लिया हुआ है बेटा,
n इजिकल टू 5q, पहला केस लिया हुआ है, पहला केस लिया हुआ है, n इजिकल टू 5q ले लिया, हमें तो n प्लस 8 पे दिखाना है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट में ऐड कर दो 8, एक कंप्लीट पार्ट देख लोगे सारे समझ में जाएंगे। लेफ्ट में ऐड कर दिया 8, तो राइट में भी ऐड कर देंगे बेटा 8, कर दिया। अब राइट वाले को हम ऐसे लिख लें, 5q प्लस में 5 प्लस 3, 8 को बेटे 5 प्लस 3 लिख दिया, इन दोनों से कॉमन क्या जाएगा बेटा, 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, प्लस में यहां क्या बच गया बेटा, एक्स्ट्रा 3। अब बताओ, ये तो a हो गया, a इजिकल टू बी क्यू प्लस r, ये r है। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। अगर रिमाइंडर बचा हुआ है 0 के अलावा कोई भी, तो डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये n प्लस 8 लीव्स रिमाइंडर 3 when divided by 5। जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर लेफ्ट कर रहा है बेटे, 3, तो हम क्या कहेंगे, therefore n प्लस 8b डिविजिबल नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाई किससे बेटा, 5 से। अब अगला केस लेके चलो, आल्सो अगला केस लेके चल रहे बेटा, केस तो वो रहेगा n इजिकल टू 5q, किस पे फाइट करेंगे, 12 वाले पे फाइट करेंगे भैया, 12 वाले फाइट कर लो, क्या आएगा, n प्लस 12, लेफ्ट में 12 ऐड करेंगे तो राइट में भी करना पड़ेगा, 5q प्लस 12। अब इसको कैसे लिखेंगे बता दो, इसको बेटे 5q प्लस 10 प्लस 2। अब सर इसमें क्यों तोड़ा आपने, क्योंकि 10 5 की टेबल में जाएगा, रिमाइंडर ये बचेगा। अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान रखना, अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या बच सकता है, 0 1 2 3 4, ये रिमाइंडर बच सकते हैं। तो यहां पे मैं 5 प्लस 7 नहीं लिख सकता, 7 तो 5 से ज्यादा चला जाएगा फिर। तो अब देखो बेटे, इन दोनों से कॉमन क्या जाएगा, 5 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, q प्लस 2 प्लस 2। अब बताओ भैया जी, ये तो है आपका a इजिकल टू बी क्यू प्लस r, रिमाइंडर कितना बचा हुआ है, 2, तो रिमाइंडर 2 बचा है तो डिविजिबल नहीं होगा एग्जैक्टली, तो हम क्या कहेंगे, वही लाइन लिखनी है, n प्लस 12 लीव्स रिमाइंडर 2, कितने रिमाइंडर लीव्स कर रहा है बेटे, 2 व्हेन इट डिवाइडेड बाई, जब इसको डिवाइड किया जा रहा है बेटे किससे, 5 से, देयरफॉर n प्लस 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, n प्लस 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। तो आपने देखो बेटे 4 केस फाइट कर लिए, n पे, n प्लस 4 पे, n प्लस 8 पे और n प्लस 12 पे, 4 केस फाइट किए। इन चारों में से आपने देखा अभी तक केवल ये वाला केस है, n इजिकल टू 5q वाला केस, ये पहला केस ही ऐसा है जब मैंने a की जगह n रखा, a की जगह n रखा, वही केस है जो 5 से डिविजिबल हो रहा है। अब मैंने a की जगह पे n प्लस 4 रख के देखा, नहीं हो रहा, a की जगह पे n प्लस 8 रख के देखा, वो भी नहीं हो रहा, n की जगह पे, a की जगह पे n प्लस 12 रख के देखा, वो भी नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरीके से n प्लस 16 रख के देखो बेटा, ये आप नोट कर लोगे, ठीक है। अगला केस फाइट करके देखते हैं, तो मैं कहूंगा बेटे अगेन, अगर आप ये केस लेके चल रहे थे, पहला केस लेके चल रहे थे n इजिकल टू 5q, पहला केस लेके चल रहे थे और इसी से आपको ये वाला अप्लाई करना है, तो n प्लस 16 अप्लाई करना है, तो लेफ्ट में आपने 16 ऐड किया तो राइट में भी करोगे 16 ऐड, और 16 को मैं लिख सकता हूं 5q प्लस 15 प्लस 1। अब 5 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो हो जाएगा q प्लस 3 प्लस 1। अब देखो बेटा, ये तो बनेगा आपका a इजिकल टू बी क्यू प्लस r रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा बेटे, n प्लस 16 लीव्स रिमाइंडर
1 when इट डिवाइडेड बाई, जब इसको डिवाइड किया जा रहा है बेटा किससे, 5 से, तो देयरफॉर n प्लस 16 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई किससे बेटा, 5 से। अब आपने देखा पांचों केस आपने अप्लाई किए, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर ये था, आपने इस a की जगह पे पांचों केस अप्लाई करके देखे और इन पांचों में से केवल एक ये वाला केस ऐसा था, पहला केस जो 5 से डिविजिबल था, बाकी चारों केस फेल हो गए। तो हम लास्ट लाइन क्या लिख देंगे, thus we observe that in first case one and only one out of n plus 4 n plus 8 n plus 12 n plus 16 इनमें से केवल एक इज डिविजिबल बाई 5, इनमें से केवल एक ही डिविजिबल कैसे है, 5 से। अब आप सोचोगे सर क्या ये सारे फाइट करने थे, ये तो मैंने पहले लिया 5q वाला, 5q प्लस 1 भी आएगा, 5q प्लस 2 भी आएगा, 5q प्लस 3 भी है, 5q प्लस 4 भी है। तो आपने देखा बेटे यहां देखो 5q प्लस 3 की फॉर्म बन रही थी, अगर आपने देखा हो आगे जाके तो 5q प्लस 2 की फॉर्म भी बन रही थी, अगर आपने देखा हो बेटे यहां पे 5q प्लस 1 की फॉर्म भी बन रही थी, आपने देखा n प्लस 4 से तो 5q प्लस 4 की फॉर्म भी बन रही थी, सारे केसेस इसके अंदर आ गए। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट लाइन, सिमिलरली वी विल डू ऑल केसेस सच एज and we observe that one and only one out of these will be divisible by 5। फिर सुन लो बेटा, similarly we will do all the cases such as and we observe that one and only one out of these will be divisible by 5। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की ये प्रॉब्लम थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 और 16 में आया है, स्पेशली ये 2015 में आया था, 16 में जो क्वेश्चन आया था वो आपकी स्क्रीन पे देखो, ये 2016 में आया था और ये है आपके लिए बेटा होम असाइनमेंट, ये आपको सोल्व करके मुझे देना है, ठीक है बेटा। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा बेटे तो जरूर लाइक करना, ठीक है। कल मिलते हैं बेटे एक नई प्रॉब्लम के साथ, ठीक है बेटे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।